औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आप पर, आपके सरों पर सदा सलामत रखे। अल्लाह उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो अल्लाह ताला जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपको, मेरे बहन भाइयों को, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके अजीज़ व अक़ारब को, आपके दोस्तों को, जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह हैं, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला जो जिनके औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद अता करे। तो जिनके नौकरी नहीं, अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे। जिनकी कारोबार डाउन है, अल्लाह ताला उनका कारोबार तरक्की करे। तो जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। वो खैर खैरियत से गए हैं और खैर खैरियत से अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप में वापस आएँ। जिस मकसद के लिए वो गए हैं, अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यही मेरी दुआ होती है और इसी दुआ से मैं अपने वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो अगर मेरी दुआ आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से फिर पता चल जाता है कि मेरे बहन भाई मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो आपके लाइक एक अंगूठा दबाने से किसी का भला हो जाए ना, तो ये कर देना चाहिए। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपकी कदम कदम पर हिफाजत करें। तो अल्लाह ताला से तो इंसान सब कुछ मांगता है। तो मैंने आज, मुझे एक मेरे दोस्त ने ना एक तोहफ़ा दिया था, एक मुझे तोहफ़ा दिया था। तो वो तोहफ़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मुझे ये बताइएगा भी कि ये असल है या नकल है। तो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा भी, कमेंट करके ना मुझे बताइएगा भी। तो ये है जी, मेरे पास मेरे एक दोस्त ने दिया है जी, ये गिद्दड़ सिंगी के जोड़ा है। ये देखें, ये जो गिद्दड़ सिंगी का जोड़ा है मेरे पास, मेरे दोस्त ने मुझे तोहफ़ा दिया है लाकर। ये देखें, ये देखें, इसके बाल बड़े हो गए हैं, दोनों के बाल बड़े हो चुके हैं। ये देखें, ये सांस भी लेती हैं, ऐसे ना दबाए, हाथ से दबा कर पता चलता है कि ये सांस ले रही हैं। ये देखें जी। तो मुझे कमेंट करके ना बताइएगा भी कि ये वाकई असल होती हैं कि नहीं। मुझे आपके कमेंट कर जो है ना, जो आप मुझे राय देंगे, उस आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये लोगों से मैंने सुना है कि जिसके पास होती है उसके पास बहुत कुछ होता है, ये होता है, वो होता है। ये भी मुझे बताइएगा कि इसके रखने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो मुझे तोहफ़ा तो मिला है, पर अल्लाह ताला बेहतर करे। तो मैंने रख लिया अपने पास। उसने तो मुझे इसके बहुत फ़ायदे बताए थे। तो ये अल्लाह जानता है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नहीं होते। तो मैंने आपसे शेयर करना था। मैंने कहा अपने बहन भाइयों से शेयर करूं ताकि वो मुझे बता सकें, अपनी राय से आगाह कर सकें कि इससे क्या होता है और क्या फ़ायदे होते हैं और इससे क्या नुकसानात होते हैं। तो प्लीज़ मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपके जो है ना राय, जो भी आप लिखकर मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, वो मैं आपके इंतज़ार करूँगा कि मुझे मेरे बहन भाई क्या लिखकर भेजते हैं। तो ये मुझे मिला था तो मैंने आपसे शेयर करना था। तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, प्लीज़ लाइक किया करें। आपके लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तो अल्लाह ताला तो इंसान को कदम ब कदम उसकी हिफाजत फरमाता है और इंसान जो है ना वो नाशुक्रा है। हर
बात पर अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला के जो हम हमें अल्लाह ताला ने हाथ दी है ना, हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये आँख दी है ना, एक आँख, हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये हमें एक कान दिया है, हम इसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकते, क्योंकि ये एक नेमत है। हमें जो दिया है ना, ये नेमत है। ये हमारी टांगें अल्लाह की दी हुई नेमत है, हमारे बाजू अल्लाह की दी हुई नेमत है। जिनके टांगे या बाजू, जिनकी आँख नहीं है, जिनके कान बहरे हैं या नहीं है, तो उनसे पूछें कि अल्लाह ताला की ये नेमत से जब वो महरूम होते हैं ना, तो फिर क्या गुजरती है दिल पर। तो अल्लाह ताला की हर हाल में शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमको हर चीज़ से नवाजा है, क्योंकि सबसे सबसे बेहतर जो होती है ना, वो इंसान की सेहत है। क्योंकि अगर सेहत होगी तो दुनिया की हर चीज़ आप ले जो है ख़रीद सकते हैं। तो सेहत जो है ना, आप के पास कितनी भी दौलत होगी ना, तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी ना, तो आप सेहत दोबारा कभी भी ठीक नहीं कर सकते। तो जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे, तो जब आपके पास सेहत तंदुरुस्ती होगी, तो फिर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि दौलत और शोहरत और इज़्ज़त तो मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला देने वाला है। पर अल्लाह ताला से सबसे पहले सेहत तंदुरुस्ती और अपनी जो है ना, वो रहमत का साया हमारे सरों पर बनाए रखे, सबसे पहले ये मांगना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अल्लाह पाक से बातें करते थे ना, तो एक बार अल्लाह ताला ने कहा कि तुम समंदर पर चले जाओ, तो 3 किश्तियाँ जो है ना, वो डूबने वाली हैं, तो उनको कहो कि एहतियात से आएँ, वरना वो डूब जाएंगे। तो हज़रत मूसा पहाड़ पर जाकर, को तूर पर जाकर अल्लाह से बातें करते थे ना, तो वो जब दौड़ कर समंदर पर गया, तो समंदर से पहले किश्ती आई, जब उन्होंने दूर से आवाज़ दी, ओ आराम से आना, आराम से आना, आराम से आना, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर तुम तेज़ी की तो डूब जाओगे। तो उन्होंने कहा अगर हमने डूबना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें जब हमारी मौत आई है तो ठीक है। तो वो इस तरह अभी आ ही रहे थे तो कश्ती उल्ट गई। तो फिर दूसरी आई, दूसरी को भी उन्होंने इसी तरह कहा। उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी आई है तो हमने मरना है तो आज ही मर जाएंगे, तो वो भी उल्ट गई। तो जब तीसरी बार आई किश्ती नज़र आई, तो उनको भी कहा कि ऐसे ऐसे अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने आगे से आवाज़ दी कि अल्लाह का हुक्म है तो हम अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे। तो जब अल्लाह की रहमत को पुकारा जाए ना, तो उन्होंने अल्लाह की रहमत को पुकारा, दुआ की, तो वो कश्ती सही सलामत किनारे पर आ गई। तो वो सोचने लग गए हज़रत मूसा कि अल्लाह ताला ने तो 3 कश्तियों का कहा था, तो ये एक बच गई। फिर पहाड़ पर गए और पूछा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ये क्या माजरा है कि 3 कहा था आपने तो 2 डूबी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 ने मेरी रहमत को पुकारा नहीं था, तो तीसरी जो है ना, तीसरी जो किश्ती, उन्होंने मेरी रहमत को पुकारा था, तो मेरी रहमत को जलाल आ गया, तो मैंने उनको बचा दिया। तो इस तरह अगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ जाता है। अल्लाह ताला अपने जो तारीफ़ सुनते हैं अपने बंदे के मुंह से, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है, तो फिर वो अल्लाह ताला अपने इंसान को बख्श देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत को पुकारें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की किबरियाई करें, तो अल्लाह ताला शायद हमें बख्श दे। क्योंकि हम इतने गुनहगार हैं कि हम इस्लाम को भूल चुके हैं, क्योंकि हमारी आदतें जो हैं वो मुसलमानों जैसी नहीं है। क्योंकि हम आका पाक के उम्मती हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शिया सुन्नी, ये कहा करें कि हम आका पाक के उम्मती हैं। क्योंकि जब सहाबा कराम थे ना, उस वक़्त कोई शिया सुन्नी, कोई वहाबी, कोई कुछ नहीं था। तो वो सिर्फ़ यही कहते थे कि हम आका पाक के उम्मती हैं।
तो हम भी यही कहें, क्यों ना हम ये कहें कि हम आका पाक के उम्मती हैं। तो फ़िरकाबाजी वो अच्छी नहीं होती। हम सिर्फ़ आका पाक के उम्मती हैं, हम उनकी उम्मती बनकर रहें। तो कोई शिया सुन्नी, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई अहले सुन्नत नहीं, सिर्फ़ आका पाक के उम्मती बनकर रहें, यही बेहतर है सबके लिए। तो ये हम अपनाएंगे ना, तो जो सहाबा कराम थे ना, वो यही कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी भी दुआएं कबूल की हैं, क्योंकि वो आका पाक के उम्मती बनकर रहे हैं। तो हम आका पाक के उम्मती नहीं बन रहे, हम पता नहीं किसको पूज रहे हैं, हम किस अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, हम अपनी ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं। ख्वाहिश जो भी इबादत करते हैं ना, वो अपने किसी मकसद के लिए करते हैं। तो मकसद रख कर इबादत नहीं की जाती। जब भी इबादत होती है ना, तो बेलौस होती है। तो अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए इबादत की जाती है। अल्लाह को रिश्वत नहीं दी जाती। इबादत जो है ना, वो रिश्वत नहीं दी जाती। अल्लाह ताला जब माफ़ फरमाते हैं ना, तो सच्चे दिल से, दिल सच्चा हो तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि ये बंदा मेरे साथ मुखलस है। तो वो तो दिलों के भेद जानते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि खलूस नियत से अल्लाह ताला के हजूर पेश हों, नमाज अदा करें और अल्लाह ताला की इबादत करें दिन रात। क्योंकि औलिया कराम जो थे, उन्होंने खलूस दिल से अल्लाह की इबादत की है, तो आज वो दुनिया में कामयाब हैं। तो उनको आखिरत में भी वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की है, अल्लाह ताला से की बड़ाई, अल्लाह ताला की किबरियाई जो की है, अल्लाह ताला को रात जाग कर अल्लाह ताला को खुश किया है, आका पाक को खुश किया है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की इबादत करें। तो कोशिश यही किया करें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करें, किसी की बुराई ना करें, चुगलीखोरी ना करें। तो दूसरी कौमों के जो तरीके हैं ना, वो हम अपना रहे हैं। तो जो दूसरी कौमें हैं ना, वो हमारे तरीके इस्लाम ही अपना रहे हैं, वो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो हम इस्लाम छोड़कर दूसरी कौमों की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, जब बात करता हूँ तो मुझे अंदर से पता नहीं क्या होता है कि अंदर से मेरी बातें निकलती हैं। तो प्लीज़ माइंड ना किया करें। अगर मेरा ये मकसद नहीं होता कि वीडियो बनाकर किसी का दिल दुखाना, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम आका पाक के उम्मती बनकर रहें, हम शिया सुन्नी बनकर ना रहें, देवबंदी या वहाबी बनकर ना रहें, सिर्फ आका पाक के उम्मती बनकर रहें, इसी में बेहतरी है। तो मेरी वीडियो को मैं किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो फिर मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं सैयद हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं, मेरी मकसद ये नहीं दिल दुखाना, सिर्फ़ अच्छी बात करना मेरा मकसद है कि मैं अच्छी बात करूं और अपने बहन भाइयों को बताऊं कि अल्लाह ताला हमें जो बताते हैं, आका पाक ने जो हमें बता दिया है, हम उनके फरमान पर अमल करें और उनके नक्शे कदम पर चलें, तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो इसी के साथ सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।